हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम बताएंगे इस समय इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसकी वजह से? डाइपोल्स की वजह से। सपोज हमारे पास क्या है, वी हैव टू चार्जेस। देखो हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है। एक तो हमारे पास क्या है, माइनस क्यू, और दूसरा क्या है, प्लस क्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं और इसको बी से। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तो वो डिस्टेंस हम कर देते हैं ओ से डिनोट। ठीक है, अब देखो जो दो डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, दैट इज़ 2a। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं ए और इसको भी हम लिख देते हैं ए। ठीक है, सपोज हमारे पास ई पॉइंट है। सपोज क्या है, ई पॉइंट है। इसको हम डाल देते हैं ओ, डाल दो। ठीक है, ओ पॉइंट। ठीक है, अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, अवे होता है। क्या होता है, अवे होता है। तो इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूँगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। क्या होता है, अवे। और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। क्या होता है, इनवर्ड। और ये क्या, आउटवर्ड्स है। ठीक है, तो मैं इसको डाल देता हूँ ई प्लस क्यू और इसको डालता हूँ ई माइनस क्यू। इनके बीच में जो आएगा वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं डालता हूँ आर। क्या डाल देता हूँ, आर। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। तो हमें सिंपल क्या करना है, देखो हमें निकालना है ई नेट। क्या निकालना है, ई नेट। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये जो हाइपोटेनियस है ये देखो बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ठीक है, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये भी क्या बन जाएगी, ए ओ भी बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसा आया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखो हमारे पास इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो अब ढंग से देखो इसको है। अब डायग्राम में देखते रहना ऊपर। तो देखो ये हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस इसको हमने ओ डैश डाल दो ताकि, और ओ डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ओ डैश का स्क्वायर, तो ये कितना है, ए ओ कितना हमारे पास, ए स्क्वायर, और ओ डैश कितना है, आर स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ए ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए ओ, दैट इज इक्वल्स टू ये आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है हमें, अब देखो है, इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको आ गया समझ में। अब देखो थोड़ा मैं कॉफी को शिफ्ट करता हूँ। अब देखो हमें निकालना था ई नेट। क्या निकालना था, ई नेट। क्या निकालना था, ई नेट। जो हमारे पास क्या होगा, ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू, और साथ में क्या रह जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो मैं कंपोनेंट समझाता हूँ डायग्राम आपको। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास ई पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, एक परपेंडिकुलर चार्ज बनेगा। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और एक बेस प्लस क्यू की वजह से। तो देखो ये बन जाएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और ये बन जाएगा ई साइन थीटा। अब जो माइनस क्यू है, देखो माइनस क्यू से क्या आएगा, हमारा जो कंपोनेंट है, एक तो ई कॉस थीटा बनेगा। क्या बनेगा, ई कॉस थीटा, और जो नीचे आ रहा है वो क्या बनेगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। ठीक है, तो देखो ये ऊपर वाला बन रहा था प्लस क्यू की वजह से, ये माइनस क्यू की वजह से, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। समझ में आ गया। अब देखो ई साइन थीटा से ई साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा हमारे पास ई नेट को हम कैसे करेंगे, ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे सॉल्व। तो ये समझ में आ गया आपको कैसा आया ऊपर से। ठीक है, ई नेट।
अब हमें पता है जो फॉर्मूला है हमारे पास ई प्लस क्यू का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, हमारे पास चार्ज क्या है, क्यू है ना, क्यू प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट गया, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करेंगे, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना समझ में आ गया आपको, और साथ में कॉस थीटा बाहर रख देंगे, ठीक है। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1+1, और कॉस थीटा हम अभी निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, देखो मैं कॉस थीटा निकालूंगा आपके लिए। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हमारे पास, बेस हमारे पास क्या है, एक साइड ले लो, ये ले लो, बेस है ए, बेस है ए, और हाइपोटेनियस क्या थी हमारे पास, ये वाली ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो देखो कैसे हो जाएगी। अब देखो कॉस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो कैसे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa और नीचे क्या था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक था अंडर रूट में और एक था सिंपल, तो वो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ये जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 2qa किसका फॉर्मूला होता है, देखो 2qa होता है हमारा डाइपोल का फॉर्मूला, किसका, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो देखो हमारे पास 2qa हम लेंगे p, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, क्या आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा, अब देखो अगर r क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ये बहुत स्मॉल हो जाएगा ए, तो उस केस में हमारे पास क्या जाएगा, ये छोटा जाएगा 1, जो r हो जाएगा 0, जो a हो जाएगा वो 0 जाएगा। देखो p, अब a क्या हो गया 0, ये बचेगा 3/2, इससे कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये निकालना है हमें, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, जो हमारे पास क्या होगा ई प्लस क्यू होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट है देखो ई साइन थीटा ने ई साइन थीटा को कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमें बचेगा ई नेट, क्या बचेगा ई नेट। तो ई नेट इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इन दोनों को सम हो जाएगा, क्या जाएगा, इन दोनों को सम, यही हमें देखना है। यही अगर हमने पकड़ लिया तो इससे हमारा पास डायरेक्शन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था किस डायरेक्शन में था, ई डायरेक्शन में, और डाइपोल किस तरफ था, इस तरफ में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो रिलेशन है ये वाला, अगर आपको ये वाला रिलेशन आ गया समझ में तो पूरी आपकी डेरिवेशन इस रिलेशन से सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू, और इसको ढंग से समझने की कोशिश करें और कमेंट में मुझे बताना कि किस प्रकार से ये आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो मैं इसकी वीडियो दोबारा बनाऊँगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा आप मेंशन कर देना, ये इसका अल्टरनेट ये भी मेंशन करना, इसका यूज़ तो हुआ नहीं थीटा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, ठीक है। तो थैंक यू।